तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी बिहार बोर्ड द्वारा जो यहाँ पर इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2021 आने की अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र का जो है जो भी यहाँ पर एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ पर या हो रहे हैं यहाँ पर, अगर आप लोग की अभी तक लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग की अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का सेंटर परीक्षा हो भी गया है तो आप लोग कहीं पर बैठ आराम से जो है मैं इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आराम से आप लोग कहीं पर बैठकर आसानी से जो आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग हो सकता है आप लोग का स्कूल कॉलेज में कल या परसों है अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का एग्जाम, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं सारा का सारा मैं प्रश्न पत्र को यहाँ पर प्रोवाइड जो आप लोग के बीच करा रहा हूँ आंसर की। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप लोग को PDF मिल जाएगा। आप sarkariCenter.com लिखकर आप लोग सर्च कर सकते हो, वहाँ पर सारा का सारा PDF को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है आप लोग को जो है 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद जो आप लोग को 50 का जो है जवाब OMR शीट में सही फिलअप करना है। तो चलिए यहाँ पर जो 1 से लेकर 100 तक यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी। तो ये जो जाएगी यानी कि आप लोग की क्या आजीवन सदस्यता शुल्क, राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर है, निम्न में से कौन आय नहीं है। निम्न में से कौन आय नहीं है तो एंडोमेंट निधि जो है आय नहीं है, तो राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर है, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता सारांश है तो ये क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा, सी सही है। समस्त आयगत एवं पूंजीगत प्राप्ति एवं भुगतानों का राइट आंसर जो सी सही है। चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, कमी एवं घाटा कहा जाता है। तो राइट आंसर जो आप लोग को सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है। तो ये जो दिखाई जाती है आय व्यय खाता में, तो राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न दिया गया है, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चीठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है। ये जो दिखाया जाता है तो 6 नंबर प्रश्न की राइट आंसर जो है बी सही है, दायित्व पक्ष में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है 7 नंबर है, आय एवं व्यय खाता शेष दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है यानी कि जो है व्यय पर आय की अधिकता या विलोमता, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न दिया गया है, वैसियत को मानना चाहिए तो वैसियत को दायित्व द्वारा मानना चाहिए। तो राइट आंसर जो आप लोग को क्या हो जाएगा 8 का यानी कि ये सही है। 9 नंबर प्रश्न है, आय व्यय खाता है तो आय व्यय खाता जो है नाम मात्र खाता है। तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। तो क्या माना जाता है, तो आयगत प्राप्ति माना जाता है। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, साझेदारों की पूंजी पर देय ब्याज लिखा जाता है। तो ये जो है लाभ हानि नियोजन खाता में लिखा जाता है। तो राइट आंसर सी सही है। 12 नंबर प्रश्न, परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खातों पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है। तो ये जो क्रेडिट किया जाता है साझेदारों के पूंजी खाते में, तो राइट आंसर सी सही है। फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज है, तो फर्म के लिए साझेदार के आहरण पर ब्याज जो हो जाएगा आय हो जाएगा, राइट आंसर बी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, किसी साझेदार के अभाव में साझेदारी फर्म के लाभ एवं हानि का विभाजन किया जाता है। तो ये जो है बराबर किया जाता है, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर है, साझेदारी फर्म में लाभ हानि का विभाजन किया जाता है। तो ये जो किया जाता है यानी कि साझेदार के अनुसार, राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर है, लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। तो ये जो बनाया जाता है विभाज्य लाभ निर्धारण के लिए, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, त्याग अनुपात है। तो त्याग अनुपात क्या हो जाएगा, तो त्याग अनुपात पुराना अनुपात माइनस जो यहाँ पर नया अनुपात हो जाएगा। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर, लाभ प्राप्ति अनुपात है। तो लाभ प्राप्ति अनुपात जो है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात हो जाएगा, राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। तो क्या होगा, यानी कि जो है यहाँ पर वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर समितियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। तो क्या परिणाम है, तो यहाँ पर वर्तमान में साझेदारों को लाभ होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है। 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। तो क्या यानी कि पुराने लाभ हानि अनुपात में किया जाता है, राइट आंसर ये सही है। 22 नंबर प्रश्न ख्याति है। तो ख्याति जो है आप सभी को पता होंगे कि ये जो है अमूर्त संपत्ति है। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 23 नंबर, यहाँ पर औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्याति की गणना की जाती है। तो ये जो है खरीदे गए वर्षों की संख्या इंटू औसत लाभ, राइट आंसर आप लोग की क्या हो जाएगा, तो ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर है, एक संपत्ति जो कल्पनिक कृत्रिम नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है उसका वसूली मूल्य होता है। तो ये क्या होता है, तो ये जो है ख्याति, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप लोग की 25 नंबर है, निम्न में से
कौन सी ख्याति की मूल्यांकन की विधि नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आप लोगों की पुनर्मूल्यांकन विधि। राइट आंसर ये सही है। 26 नंबर है व्यवसाय की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ख्याति। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर है पुनर्मूल्यांकन खाता का समान होता है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता का समान जो होता है ए और बी दोनों, यानी कि लाभ हानि समायोजन खाता, लाभ हानि खाता। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 28 नंबर है निम्न में से कौन सी संपत्ति एक नए साझेदार के प्रवेश के समय अनिवार्य पुनर्मूल्यांकन किया जाता है? तो ये जो किया जाता है यानी कि ख्याति के। राइट आंसर जो आप लोग को डी सही है। 34 नंबर प्रश्न त्याग अनुपात निकाला जाता है, तो ये जो है एक साझेदार के प्रवेश पर निकाला जाता है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 30 नंबर है नए साझेदारी ठहराव के बाद तैयार किए गए चिट्ठे में संपत्तियों तथा दायित्वों का लेखा किया जाता है, तो ये जो है पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर किया जाता है, तो राइट आंसर बी सही है। 31 नंबर प्रश्न पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक्य है, तो ये जो अधिक्य हो जाएगा लाभ। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है, तो ये जो की जाती है यानी कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर। राइट आंसर बी सही है। चलिए 33 नंबर प्रश्न दिया गया है साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर ख्याति पूरी राशि किसके पूंजी खाते में क्रेडिट की जाती है, तो ये जो की जाती है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के, तो राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न दिया गया है किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाता है, तो ये जो किया जाता है ए यानी कि उनके भाग की ख्याति के साथ। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर दिया गया है सभी साझेदारों के संयुक्त जीवन पर ली गई बीमा पॉलिसी क्या है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग की संयुक्त पॉलिसी। राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर प्रश्न दिया गया है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है, तो ये जो दी जाती है आने की पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, तो राइट आंसर ये सही है। 37 नंबर है बीमा पॉलिसी की संपत्ति मूल्य से अर्थ उस मूल्य से है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग की सी यानी कि जो है जो पॉलिसी के देय तिथि से पूर्व प्राप्त हो सकता है। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर सामान्य संचय की राशि को सभी साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है, तो ये जो है पुराने लाभ हानि अनुपात में, तो राइट आंसर सी सही है। 39 नंबर प्रश्न मृत्यु की तिथि तक फर्म के लाभ में मृत साझेदार के हिस्से की गणना की विधियाँ कौन कौन सी जो है, तो ये जो हो जाएगी आप लोग को क्या यानी कि जो है यहाँ पर ए और बी दोनों के आधार पर की जाती है, तो समय के आधार पर एवं विक्रय के आधार पर। राइट आंसर सी सही है, ए और बी दोनों। इस नंबर प्रश्न दिया गया है एक साझेदार की मृत्यु होने पर साझेदारों के लिए ली गई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के लिए फर्म बीमा कंपनी से पाती है, तो ये जो पाती यानी कि संपूर्ण मूल्य। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 41 नंबर है किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा मृत्यु होने पर संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन दिखाने के लिए कौन सा खाता तैयार किया जाता है, तो ये जो खाता तैयार किया जाता है पुनर्मूल्यांकन खाता। राइट आंसर ये सही है। सारा का सारा प्रश्न जो है आप लोग को बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग को सारा का सारा बोर्ड परीक्षा में भी आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। यहाँ पर 42 नंबर प्रश्न दिया गया है एक्स वाई और जेड है, यहाँ पर 1/2 अनुपात 1/3 एवं 1/6 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं जेड की मृत्यु हो जाती है, एक्स और वाई का नया अनुपात क्या होगा, तो इसका नया अनुपात जो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न दिया गया है फर्म के विघटन पर अलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाता है, तो क्रेडिट जो है असूली खाते में किया जाता है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर समापन व्ययों की असूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है, तो ये जो लिखा जाता है डेबिट पक्ष में। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 45 नंबर जब गैर अभिलेखित परिसंपत्ति साझेदार द्वारा ली जाती है तो उसे दर्शाएंगे, तो उसे जो है कहाँ दर्शाएंगे, असूली खाते के जमा पक्ष में। राइट आंसर सी सही है। 46 नंबर है चिट्ठे में दिखाई गई रोकर बाकी को समापन के समय दिखाया जाता है, तो ये जो दिखाया जाता है रोकर के खाते में। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर जब साझेदार की तरफ से फर्म के असूली व्यय का भुगतान किया जाता है तो ऐसे व्ययों को डेबिट किया जाता है, तो ये जो किया जाता है असूली खाते में। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है आप लोगों की 48 नंबर प्रश्न एक फर्म के समापन के समय एक साझेदार ने 1500 रुपये फर्म के समापन व्यय पर भुगतान कर दिया, कौन सा खाता डेबिट होगा, तो ये जो खाता डेबिट होगा आने की कौन सा होगा, तो ये जो हो जाएगा आप लोगों की असूली खाता। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर दिया गया है एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरण किया जाता है, तो ये जो किया जाता है असूली खाते में। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर है
अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है, तो अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन जो है ये जो पूंजीगत लाभ है, तो राइट आंसर ए सही है। नंबर प्रश्न, एक साझेदारी फर्म के समापन की दशा में संदिग्ध ऋण आयोजन का हस्तांतरण किया जाता है, तो ये जो किया जाता है कहाँ, यानी कि असूली खाते में। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, या अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है, तो अंशों के अधिमूल्य पर निर्गमन जो है पूंजीगत लाभ है। राइट आंसर ये सही है। 51 नंबर प्रश्न, अंशधारी प्राप्त करते हैं, तो अंशधारी जो है क्या प्राप्त करते हैं, अंशधारी जो है लाभांश प्राप्त करते हैं, तो राइट आंसर बी सही है। 52 नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, अंशों का हरण किया जाता है, तो अंशों का हरण जो है किया जाता है, तो ये जो किया जाता है मांग राशि के भुगतान न करने पर। राइट आंसर बी सही है। चलिए 53 नंबर प्रश्न, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है, तो ये जो करती है आने की जो है आप लोगों की 78 के अंतर्गत। राइट आंसर जो है ये सही, आप लोग को ध्यान रखना, एक प्रश्न बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर जो है 54 नंबर प्रश्न है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिए जाने वाला बाटा किस प्रकृति का होता है, तो ऋण पत्रों का निर्गमन पर दिया जाने वाला बाटा जो है आप लोगों की हो जाएगा क्या, यानी कि पूंजीगत हानि। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर है, एक कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में ऋण पत्रों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो ये जो दिखाया जाता है हानि की जो दीर्घकालीन ऋण में। राइट आंसर बी सही है। चलिए 56 नंबर प्रश्न दिया गया है, वित्तीय विवरण होते हैं, तो वित्तीय विवरण क्या होता है, वित्तीय विवरण जो अभिलेखित तथ्य होता है, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर प्रश्न दिया गया है, ख्याति संपत्ति के मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो ख्याति संपत्ति के किस श्रेणी के अंतर्गत आती है, तो ये जो है आप लोगों की हो जाएगा अमूर्त संपत्ति के अंतर्गत। राइट आंसर सी सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 58 नंबर प्रश्न दिया गया, चालू अनुपात में शामिल है, तो चालू अनुपात में जो है इनमें से सभी चालू शामिल है, जैसे में स्टॉक, देनदार और रोकर। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर, रोकर प्रवाह विवरण संबंधित है, तो रोकर प्रवाह विवरण जो संबंधित है AS3 से। राइट आंसर ये सही है, आप लोग को ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, संचालन क्रियाओं से रोकर प्रवाह में कमी आएगी, तो ये जो आएगी यानी कि जो है ए तथा बी दोनों, यानी कि जो है चालू संपत्तियों में वृद्धि और चालू दायित्वों में कमी। राइट आंसर डी सही है। चलिए 61 नंबर प्रश्न, ऋण पत्र का प्रतिफल है, तो ऋण पत्र का प्रतिफल जो है ब्याज है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न है, ऋण पत्र शोधन प्रीमियम खाता, तो ये जो हो जाएगा क्या, यानी कि 62 का राइट आंसर जो आप लोग को ये सही है, संपत्ति। राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर है, खुले बाजार में क्रय किए गए ऋण पत्रों को यदि तुरंत रद्द नहीं किया जाता है तो इसे माना जाता है, तो इसे क्या माना जाता है, तो 63 का राइट आंसर बी सही है, चालू दायित्व। तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 64 नंबर दिया गया, ऋण पत्रों के शोधन के लिए वित्त का स्रोत है, तो ये जो हो जाएगा यानी कि इनमें से सभी, जैसे में लाभ में से शोधन और यहाँ पर बी पूंजी में से शोधन और सी हो जाएगा नए अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त राशि। चलिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 65 नंबर, सीडिंग फंड हमेशा दिखता है, तो सीडिंग फंड जो है हमेशा कहाँ दिखता है, ये जो दिखता है जमा शेष में। राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 66 नंबर, सीडिंग फंड विनियोग खाता हमेशा दिखता है, तो ये जो सीडिंग फंड विनियोग खाता जो दिखता है नाम शेष में। राइट आंसर ये सही है। 67 नंबर प्रश्न है, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, तो ये जो शोधन किया जा सकता है आने की जो है इनमें से सभी से। राइट आंसर डी सही है, जैसे में लाभ में से और पूंजी में से भी, प्रावधान में से भी। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर, डूबत ऋण के कारण हानि को पूरा करने के लिए जो राशि रखी जाती है उसे कहा जाता है, तो उसे जो यहाँ पर संचय कहा जाता है, तो राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर दिया गया, आकस्मिक दायित्वों को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है, तो ये जो है अस्थायी दायित्वों के। राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर, पेटेंट्स को चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, तो ये जो दर्शाया जाता है गैर चालू संपत्ति। राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर है, भविष्य निधि हेतु प्रावधान को कंपनी के आर्थिक चिट्ठा में किस शीर्षक में दिखाया जाता है, तो ये जो दिखाया जाता है यानी कि संचय और अधिशेष। राइट आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर, निम्न में से कौन उपक्रम की वास्तविक आर्थिक स्थिति दर्शाता है, तो ये जो दर्शाता है यानी कि आर्थिक चिट्ठा। राइट आंसर 20 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 73 नंबर है, निम्न में से कौन सी जो है वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमा नहीं है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग की क्या आने की जो है 73 का राइट आंसर जो आप लोग को वित्तीय सुदृढ़ता का ज्ञान प्राप्त होना। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न 74 नंबर दिया गया है, निम्न में से वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्ष है, तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की इनमें से सभी, जैसे में प्रबंधक, वित्तीय संस्था, लेनदार और इनमें से सभी। राइट आंसर जो डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 75 नंबर, प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत प्रयोग किए जाते हैं, तो ये जो किए जाते हैं लंबवत विश्लेषण में। राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर, वित्तीय विवरणों की
तुलना के लिए उपकरण है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को इनमें से सभी, जैसे में तुलनात्मक आर्थिक चिट्ठा और तुलनात्मक आय विवरण और समरूप विवरण। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रवृत्ति प्रतिशत की गणना के लिए किस वर्ष को चुना जा सकता है। तो ये जो चुना जा सकता है किस वर्ष को, तो ये जो है आने की आधार वर्ष को। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर दिया गया है, एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरण का विश्लेषण उदाहरण है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की आंतरिक विश्लेषण का। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 79 नंबर है, समान आकार के विवरण प्राय तैयार किए जाते हैं। तो ये जो किए जाते हैं यानी कि क्या, यानी कि जो है आप लोग को प्रतिशत के रूप में। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 80 नंबर क्रियाशीलता अनुपात सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो किया जाता है यानी कि साधारण अनुपात में। तो राइट आंसर ए सही है। 81 नंबर प्रश्न है, उधार और संग्रह नीतियाँ के मूल्यांकन में उपयोगी है। तो ये जो है आप लोग की 81 का राइट आंसर औसत संग्रह अवधि। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 82 नंबर दिया गया है, ऋण समानता अनुपात है। तो ऋण समानता अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप लोग की शोधन क्षमता अनुपात। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 83 नंबर है, निम्न में से कौन सा गैर संचालन व्यय है। तो ये जो गैर संचालन व्यय है मशीनरी विक्रय पर हानि। राइट आंसर डी सही है। 84 नंबर है, बेचे गए माल की लागत है। तो बेचे गए माल की लागत जो है विक्रय सकल लाभ है। तो राइट आंसर आप लोग को बी सही है। चलिए 85 नंबर प्रश्न दिया गया है, लेनदार आवर्त अनुपात में क्या शामिल किया जाता है। तो ये जो शामिल किया जाता है कुल आधार का है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 46 नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 86 नंबर देख लेते हैं, संचालन अनुपात है। तो संचालन अनुपात जो है लाभदायकता अनुपात है। राइट आंसर ये सही है। चलिए 87 नंबर प्रश्न, लाभ हानि तथा स्थिति विवरण के आंकड़ों पर आधारित यहाँ पर अनुपात है। तो ये जो आधारित अनुपात जो हो जाएगा आप लोगों की लाभदायकता अनुपात। राइट आंसर ये सही है। 88 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन परिचालन आय नहीं है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग की क्या, यानी कि पुरानी कार की बिक्री से लाभ। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर है, सकल लाभ अनुपात सकल लाभ के साथ किसका अनुपात है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग की क्या, यानी कि शुद्ध कुल बिक्री। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 90 नंबर है, लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो ये जो किया जाता है आने की प्रतिशत में। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं 91 नंबर प्रश्न है, संचालन क्रियाओं से रोकर प्रवाह ज्ञात करते समय किसे जो है घटाया जाएगा। तो ये जो घटाया जाएगा किसे, आने की जो है देनदारी में वृद्धि को। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर है, संचालन क्रियाओं के रोकर प्रवाह ज्ञात करते समय जोड़ा जाएगा। तो ये जो जोड़ा जाएगा किसको, आने की लेनदार में वृद्धि को। तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 93 नंबर, विनियोग संबंधित क्रियाओं से रोकर प्रवाह का उदाहरण है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को मशीनरी को क्रय करने के लिए रोकर भुगतान। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर वित्त संबंधित क्रियाओं से रोकर प्रवाह का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है आप लोग को अंशों के निर्गमन से रोकर प्राप्ति है। राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को यहाँ पर 95 नंबर दिया गया है, वित्तीय कर्म को छोड़कर अन्य के द्वारा ब्याज का किया गया भुगतान रोकर प्रवाह विवरण दिखाया जाता है। तो ये जो दिखाया जाता है ये जो है वित्तीय क्रियाओं में। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 96 नंबर, निम्न में से कौन सा रोकर बहिर्वाह नहीं है। तो बहिर्वाह रोकर बहिर्वाह जो हो जाएगा आप लोग को क्या हो जाएगा, तो ये जो है लेनदारों में वृद्धि आने की। राइट आंसर यहाँ पर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर है, रोकर प्रवाह विवरण में ब्याज की मद दर्शाई जाती है। तो ये जो दर्शाई जाती है आने की जो है संचालन क्रियाओं में। राइट आंसर ये सही है। 98 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोकर अंतर्वाह नहीं है। तो अंतर्वाह जो कहेगा तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, अस्थायी संपत्तियाँ क्या करा है। बहिर्वाह कहेगा तो आप लोग को मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। बहिर्वाह जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की जो है यहाँ पर आप लोग को लेनदारों में वृद्धि, यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है। यहाँ पर आप लोग को इसमें मिस्टेक नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जो है आप लोग को 99 नंबर है, कर्मचारियों को नगद भुगतान रोकर प्रवाह है। तो ये जो हो जाएगा आप लोग को क्या आने की संचालन क्रियाओं से। राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 100 नंबर है, ऋण पत्रों पूर्वाधिकार अंशों का शोधन। तो ये जो हो जाएगा क्या आने की बी कोष का उपयोग। राइट आंसर बी सही है। तो इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी यानी कि लेखा शास्त्र का 1 से लेकर 100 तक आने की 100 तक का जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र जो है आप लोग के बीच में प्रोवाइड करा दिया। एक भी क्वेश्चन को मैं नहीं छोड़ा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर सब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग वेबसाइट पर जाइए, sarkaricenter.com लिखकर सर्च कीजिए। आप लोग एजुकेशन सेक्शन में जाएगा, वहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आंसर की लिखा होगा, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके आप देख सकते हैं सारा का सारा प्रश्न पत्र। आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वंदे मातरम।